नमस्कार, आप देख रहे हैं आज़ाद टीवी न्यूज़ 24 और मैं हूं आसमा आपके साथ। भारत पाकिस्तान के विभाजन से पूर्व महावीर सत्संग सभा, जिसका नाम परिवर्तन वर्ष 1995 में बदलकर सतयुग दर्शन ट्रस्ट कर हरियाणा के फरीदाबाद में लगभग 40 एकड़ भूमि पर निर्मित सतयुग दर्शन ट्रस्ट का निर्माण किया गया, जहां सीबीएसई पैटर्न स्कूल, इंजीनियरिंग कॉलेज व ध्यान कक्ष बनाया गया है, जहां अभ्यर्थी सेवा ग्रहण कर रहे हैं। सतयुग दर्शन ट्रस्ट के श्री के.एल. छाबड़ा, जो कि अम्बाला शहर में सतयुग दर्शन ट्रस्ट के केंद्र को पिछले 20 वर्षों से अम्बाला में सेवा प्रदान कर रही हैं, जहां लगभग 150 बच्चे गायन नृत्य का ज्ञान हासिल कर रहे हैं है। और हम अम्बाला में आए हुए हैं सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र में। हम 2-3 साल से रेगुलर एग्ज़ाम ले रही हूँ और अच्छा लगता है जब हम एग्ज़ाम सेंटर्स में जाते हैं और देखती हूँ जब मैं कि हमारा युवा, हमारे बच्चे छोटी-छोटी एज से जुड़ रहे हैं कहीं ना कहीं शास्त्रीय संगीत से। और उन पेरेंट्स को भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जो कि अपने बच्चों को किसी भी, चाहे कला है, चाहे इंस्ट्रूमेंट है, चाहे संगीत है, चाहे नृत्य, किसी भी तरह से वो जोड़े रखें अपने बच्चों को। क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम देख रहे हैं बच्चे आजकल मोबाइल युग में जिस तरह से क्रांति आई है, बच्चों का उधर की तरफ शिफ्ट हो गया है सारा का सारा जो ध्यान है, तो उसको कहीं ना कहीं दोबारा से खींचकर इन कलाओं की तरफ लाना बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हमारा जो ये संगीत है आध्यात्म से भी जुड़ा हुआ है, तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि बच्चों को अपने जोड़े रखिए। कैपेबिलिटी डिपेंड नहीं करती कि वो ज़्यादा है या कम है, बस किसी ना किसी तरह से हमें छोटे बच्चों को मोटिवेट करके रखना है इस चीज़ के लिए, ताकि आगे जाके ये जो कला है इनको एकेडमिक्स में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी और इनकी खुद की पर्सनैलिटी में भी कहीं ना कहीं फ़ायदा देगी। तो अपने सभी पेरेंट्स को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अपने बच्चों को कहीं ना कहीं किसी ना किसी कला और विधाओं से जोड़ के रखें। और जैसे कि हम सभी जानते हैं गुरु शिष्य परंपरा से जुड़ी हुई कलाएं हैं, तो बच्चों के अंदर संस्कार बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं इन सब चीज़ों के लिए। और बस यही बोलना चाहती हूँ कि आप बच्चों को अपने जोड़े रखें। हाँ, जो अभी आजकल के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको कहीं ना कहीं घरानों का तो ये बहुत बड़ा लैक देखा जा रहा है उनके अंदर, कि बच्चों को कई बार ऐसा हो रहा है कि प्रॉपर गाइडेंस की भी कमी देखी जा रही है। तो जो भी शिक्षक जन हैं, गुरुजन हैं, मैं उनसे यही प्रार्थना करती हूँ कि आप उनको गुरु शिष्य परंपरा और जो हमारे विधाएं हैं, जो हमारे घराने हैं, उन सभी घरानेदार शिक्षा उनको दी जाए। और ताकि बच्चों, क्योंकि आजकल के बच्चों के विचारों के अंदर हम कह सकते हैं कि उनका भी दोष नहीं कह सकते, हम बच्चों को इस चीज़ की नॉलेज ही नहीं है, तो वो हम गुरुओं का शिष्य, जो हमारे शिक्षक हैं, उन लोगों का हमारी बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम बच्चों को सही माध्यम से, सही तरीके से, सही दिशा में हम उनको गाइड करें। क्योंकि अब हम लोगों की जनरेशन के बाद अब यही जनरेशन है जो कि इन विधाओं को, इन कलाओं को आगे लेके जाएगी। तो ये एक बहुत ज़रूरी मैसेज है टीचर्स के लिए भी, हम सभी के लिए, कि हम इन्हें सही दिशा में इनको गाइड करें। नमस्कार जी सर, मेरा नाम के.एल. छाबड़ा है और मैं इस संस्था से पिछले 30 वर्ष से जुड़ा हुआ हूँ, सतयुग दर्शन ट्रस्ट से। पहले पुराना इसका नाम, ये संस्था पाकिस्तान से चली आ रही है, महावीर सत्संग सभा है, और इसका फिर हमने 1995 में सतयुग दर्शन ट्रस्ट के रूप में वहाँ पे फरीदाबाद के अंदर जो है निर्माण किया। वहाँ 40 एकड़ में हमारा टोटल कॉम्प्लेक्स है, जिसमें एक सीबीएसई स्कूल चल रहा है, एक इंजीनियरिंग कॉलेज है और एक ध्यान कक्ष है, स्पिरिचुअल नॉलेज जहाँ पे दी जाती है, समभाव सब दृष्टि का स्कूल। तो अभी हमारी रिसेंट जो प्लानिंग है कि हम शहर पर शहर भी समभाव सब दृष्टि का स्कूल खोलने जा रहे हैं, ताकि उसके साथ बच्चों को और जितने भी यंग जनरेशन है उसको जोड़ें। और हमारा जो मकसद है बच्चों के अंदर नैतिक मूल्यों का विकास करना, उसी को ध्यान में रखते हुए सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र यहाँ पे पिछले लगभग 20 वर्षों से चलाया जा रहा है। और ट्रस्ट की टोटल 20 ब्रांचेस अलग अलग शहरों में सतयुग दर्शन संगीत कला केंद्र के नाम से चलाई जा रही हैं उत्तर भारत में, और जो कि अलग अलग शहरों के अंदर हैं। जैसे हमारा अम्बाला कैंट में भी ब्रांच है, सिटी में है, कुरुक्षेत्र में है, जलंधर में है। इसी तरह से अलग अलग शहरों के अंदर टोटल 20 ब्रांचेस चलाई जा रही हैं। बच्चे यहाँ पे कल लगभग 150 के करीब स्टूडेंट्स आते हैं, जिसमें हम कथक डांस, सेमी क्लासिकल, क्लासिकल
और इंस्ट्रूमेंट और वोकल की ट्रेनिंग यहाँ पे बच्चों को दी जाती है हमारे शिक्षकों द्वारा। और बच्चों को हमारी कोशिश होती है कि हम प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, स्टेज भी प्रोवाइड करते हैं, और समय समय पर बच्चों को विदेश में भी परफॉर्मेंस कराई जाती हैं, इंडिया के अंदर भी परफॉर्मेंस कराई जाती हैं अलग अलग, जैसे पूना, गोवा, दुबई वगैरह हमारे बच्चे रूटीन के अंदर। लास्ट ईयर जैसे पेरिस में हमारे बच्चे परफॉर्म करके आए थे और मेडल लेके आए हैं। तो इस तरह से हमारी कोशिश है कि सर हम बच्चों को ज़्यादा अच्छे से अच्छा नैतिक मूल्य और उनका एक भविष्य भी इसके साथ साथ सुधरता है, उनका करियर भी बनता है। तो हम लोग तो यहाँ पे एज ए सेवक डिप्यूट किए गए हैं, हमारी ईश्वर परमात्मा ने हमें यहाँ पे ड्यूटी लगाई है, हम लोग सेवादार हैं, हम लोग को सेवा ही करते हैं। तो हमारी इच्छा यही रहती है कि बच्चे से ज़्यादा आगे जीवन में बढ़ें और उनका भविष्य सुधरे। नमस्कार, मैं अंजू मिगलानी पिछले 20 वर्षों से सत्ययुग दर्शन संगीत कला केंद्र में कार्य कर रही हूँ। मेरे पास 2 सेंटर हैं, वैसे तो हमारे टोटल 16 सेंटर हैं जो ऑल ओवर नॉर्थ में हैं, बट अम्बाला सिटी एंड अम्बाला कैंट पिछले 20 वर्षों से मेरे पास है। इसके साथ साथ मेरा अपना पर्सनल सेंटर भी है, मैं वहाँ पे शाबद में भी बच्चों को नृत्य की शिक्षा दे रही हूँ। सत्ययुग दर्शन संगीत कला केंद्र में बच्चों को ना केवल डांस के माध्यम से बच्चों को आगे तैयार किया जाता है, इसमें गायन और वादन की भी यहाँ पे शिक्षा दी जाती है। इसके साथ साथ बच्चे यहीं से शिक्षा लेके डिफरेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटी में कार्य कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मेरे बच्चे यहाँ से सीख के आज एक बहुत उच्च पदवी पे बच्चे काम कर रहे हैं, कि वो आज खुद एज ए टीचर काम कर रहे हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि ये जो आज का युग चल रहा है, बच्चे सब पूरा टाइम मोबाइल के साथ जुड़े रहते हैं, तो उससे हट के बच्चे एक फिजिकली एक्सरसाइज है डांस अपने आप में, कि जिससे इंसान फिजिकली एंड मेंटली दोनों तरह से फिट रहता है। और डांस के साथ आपका रक्त संचार तो होता है, एजुकेशन भी है, साथ साथ जो क्लासिकल डांस है वो उसमें ये फायदा है बच्चों के, बच्चे अध्यात्म के साथ जुड़े रहते हैं। बहुत खुशी मिलती है सर। अभी रिसेंटली हम लोग पेरिस में परफॉर्म करके आए, वहां से हमने फर्स्ट प्राइज लिए और क्लासिकल डांस में ही लिया इन्होंने। तो बच्चे अभी मेरी 2-3 स्टूडेंट हैं जो आर्मी स्कूल में, यही अम्बाला सिटी से ही हम उन्होंने करके, अम्बाला सिटी से, उसके बाद अभी आर्मी स्कूल में काम कर रहे हैं, पीकेआर स्कूल में काम कर रहे हैं, एसए जैन स्कूल में है, अभी एसए जैन की टीचर भी यहाँ पे कार्य कर रही है, यहीं से उसने 6 साल का कोर्स करके। सबसे अच्छी बात है कि अपनी जो बेटियां हैं कि ना केवल उनको रोटी पकाना सिखाएं, रोटी कमाना भी आना चाहिए बच्चियों को। तो इससे बच्चे अपने हाथ का एक अपना जो स्किल है ना, अपनी जो शिक्षा है, बच्चे उससे बहुत आगे बढ़ रहे हैं। अभी यहीं से संगीत कला केंद्र से बच्चे सीख के डिफरेंट कंट्रीज में उन्होंने परफॉर्म करा, लाइक थाईलैंड, दुबई, सिंगापुर, हांगकांग, पेरिस, श्रीलंका, बहुत सारी कंट्रीज में परफॉर्म कर चुके हैं बच्चे। और हर बार हमारे संगीत कला केंद्र के बच्चे अवार्ड लेके ही आते हैं। मैं यही कहना चाहूंगी कि आप कोई भी विधा अपनाएं, चाहे वो गायन हो या नृत्य हो या वादन हो, जिससे आप फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट रहें, ना कि सारा दिन ये अपने गैजेट्स, मोबाइल और टीवी में सारे घुसे रहते हैं बच्चे। और सबसे अच्छी बात है कि एजुकेशन के साथ साथ एक बच्चे को रिलैक्स टाइम चाहिए होता है, वो जो है कि इस नृत्य के साथ बच्चे अपना पूरा कर सकते हैं उस चीज को। और यहाँ ये सत्ययुग दर्शन केंद्र है जो संगीत का एक बहुत, यहाँ पर एक पारंपरिक तरीके से शास्त्रीय संगीत की शिक्षा और नृत्य की शिक्षा दी जाती है। तो बहुत अच्छा माहौल है यहाँ पर। और सचमुच एक मतलब लगता है यहाँ पर कि मतलब एक बच्चों को जो तालीम दी जा रही है कि बच्चे जो आज के इस दौर में मतलब जो भटकाने वाली इतनी इस तरह की चीज़ें, इससे हट के मतलब एक शास्त्रीय संगीत की तरफ आ रहे हैं, जिससे इनका एक तो माइंड शार्प होता है और ये हमारे जो भारतीय संस्कृति परंपरा से जुड़ते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ आज इनका एग्ज़ाम है, तो जिसमें फर्स्ट ईयर से लेकर सिक्स्थ ईयर मतलब कि आप बीए के लेवल का जो एग्ज़ाम होता है यहाँ पर हो रहा है, जिसमें तबला, गायन, उसके बाद वादन में और उसके बाद नृत्य, सभी जो विधाएं हैं इस पर एग्ज़ाम हो रहा है। मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पर, मुझे यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। इससे पहले पिछले साल भी मैं आया था, तो यहाँ पे इसीलिए बहुत अच्छा माहौल है, इसलिए मुझे लगता है यहाँ आना चाहिए। और जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं उनको प्रेरणा देनी चाहिए कि वो इसमें कैसे आगे बढ़ें और उनको
मैं आगे इसके बारे में बताता भी हूँ कि कैसे रियाज करें, कैसे वो और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। ऐसी और अधिक खबरें देखने के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल आजाद टीवी न्यूज 24 पर। डेमिस UHT दूध जो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पर स्टेरिलाइज किया गया है, बिल्कुल शुद्ध और स्वास्थ्यवर्धक है। ये पूरी तरह से हाथों के बिना उन्नत यूरोपीय मशीनों द्वारा पैक किया जाता है। डेमिस टेस्टी दूध, जैसा इसका नाम है, उतना ही स्वादिष्ट है और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक लोगों द्वारा बेहद पसंद किया जाता है। इसे सीधे पैकेट से पी सकते हैं बिना उबाले। शून्य बैक्टीरिया और स्टेरिलाइज पैकेजिंग के साथ इसे 90 दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। पहाड़ी इलाकों या दूर दराज क्षेत्रों में जहाँ ताजा दूध खरीदना मुश्किल है, डेमिस टेस्टी दूध सबसे बेहतर विकल्प है। और अगर आप बड़ी मात्रा में लेना चाहते हैं तो आज ही हमसे संपर्क करें। डेमिस UHT दूध स्वस्थ, स्वादिष्ट और आपके परिवार के लिए सबसे अच्छा। Demis, tasty milk. Bill se pio, healthy Gio.